बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आप देख सकते हैं निहारी की ये जो ग्रेवी है कितनी ज़बरदस्त और यमी सी है। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। नहायत ही आसान और मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने 2 कप ऑयल के डाल दिए हैं। और सबसे पहले इसमें मैंने प्याज ऐड करना है। प्याज को आपने सबसे पहले ब्राउन कर लेना है। तो प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का मैंने बारीक बारीक मैंने काट लिया था। तो प्याज इसमें कम ही डलता है, ना प्याज ना टमाटर। तो अगर ये डलेगा ये फिर ऊपर ही जब आप प्रेजेंट करेंगे सर्व करेंगे उस टाइम पे आपने प्याज जस्ट ऐड करना है। तो ये मैंने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था। बारीक आपने काटना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कट करना, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसको आपने हाई टू मीडियम फ्लेम में आपने कुक करना है और इतना आपने मतलब कि ब्राउन करना है कि इसका जो कलर है गोल्डन सा कलर और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर जोन सा है वो ज़रा कड़वा सा हो जाएगा। और ये रेसिपी इतनी इजी वे रेसिपी है, लेकिन आपने रहना है रेसिपी में मेरे साथ और वीडियो को करना है फुल वॉच और लाइक जल्दी से कर दीजिएगा। और देख सकते हैं प्याज माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा गोल्डन हो गया। और इस टाइम पे आपने सबसे पहले फ्लेम को ऑफ़ करना है और जल्दी से प्याज को आपने निकाल देना है। और इस प्याज को आपने किसी प्लेट में रख देना है, फैला देना है। और ये जौन सा ऑयल है इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसी ऑयल में हमने जो निहारी है वो बनानी है। तो प्याज को सारे को निकाल के आपने एक साइड पे कर देना है और आपने डार्क नहीं करना, मैंने पहले भी बताया, गोल्डन सा आपने इसका कलर करना है। तो अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें। तो अब जी आप देख सकते हैं लाइट सा गोल्डन कलर है, बहुत ही मज़े का कलर लग रहा है। और ये इसी ऑयल में हमने इसकी कुकिंग भी करनी है। तो मैंने अब एक प्रेशर ले लिया था, प्रेशर में ही हम इसे कुक करेंगे। परफेक्ट सी रेसिपी है। तो मैंने वही ऑयल मैंने 1 कप मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर दिया है, जिसमें हमने प्याज ब्राउन किया था वही मैंने ऑयल ले लिया है। और इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। आप चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। और इसको आपने हल्का सा सोते करना है, इसकी जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और साथ ही आपने बीफ इसमें डाल देना है। जो निहारी है वो बनती ही बीफ की है। अच्छा, आप जब भी बीफ लाएं, अगर आपने निहारी बनानी है, आप देख सकते हैं ये तो कुछ बोनलेस है और कुछ इसमें बोन्स भी हैं, लेकिन आप नली की हड्डी जौन सी है वो लाजमी दिलवाइएगा, क्योंकि ये इसने ना हड्डी ये दूसरी डाल दी थी। बहरहाल फिर भी बहुत ही मज़े की बनी थी। तो इसको अब हमने इतना कुक करना है, क्योंकि बीफ में जो बीफ का गोश्त है और चिकन का गोश्त होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। बीफ को हम 10 से 15 मिनट कुक करते हैं, चिकन जल्दी से फ्राई हो जाता है और इसको ज़रा थोड़ी देर टाइम देते हैं। तो जो इसकी स्मेल वगैरह होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। जिंजर गार्लिक का जस्ट मैंने पेस्ट ऐड किया है और उसी में आपने इसको फ्राई करना है। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा अगर मीट आपका नीचे लग रहा है तो, वरना पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया है। और इस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं किए। मैंने नेशनल वालों का मसाला लिया है, दिल्ली निहारी मसाला। आपने वही लेना है, उसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। मैंने बड़ा पैकेट लिया था बट मैंने हाफ़ डाला है। ये 1 kg बीफ है और इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने सारा ऐड नहीं किया, थोड़ा सा बस बचा था। आप अगर ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप इसमें सारा भी ऐड कर सकते हैं। वैसे भी इसके डिब्बे में सारा मतलब कि रेसिपी लिखी होती है कि कितनी क्वांटिटी आपने ऐड करनी है। तो अब मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया और इसके अलावा मैंने कोई इसमें सॉल्ट या हल्दी कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। जस्ट इसी मसाले से हमने निहारी को कुक करना है। तो इस टाइम पे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट मैंने इसे कुक किया था निहारी मसाला डाल के। आपने बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना, फिर मसाले का टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा।
तो अब इस टाइम पे मैंने अब इसमें पानी ऐड कर देना। अच्छा, आपने पानी इसमें खुला ही ऐड करना है, क्योंकि निहारी आपको पता है फुल कुक हुई हो कि इसके ज़रे जो उनसे गोश्त से ज़रे निकले हों तो वो फिर ही मज़े की लगते हैं। रेशा रेशा अलहदा हुआ हो फिर ही मज़े की लगती है। मैंने तकरीबन 2 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया। सारी क्वांटिटी मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। अब मैंने इसे प्रेशर को बंद करके 30 मिनट के लिए मैंने इसे लगाया था। पूरे 30 मिनट के बाद आपने इसे खोलना है, तो बहुत ध्यान से और एहतियात से आपने आफ्टर 30 मिनट्स तो आपने इसे चेक करना है कि इसको ये गला है, बट ये गला हो या ना गला हो, बस आपने 30 मिनट के बाद आपने इसे खोलना है और इसकी आप ग्रेवी चेक करें। अभी हमने इसमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया। गोश्त तो माशाल्लाह ये तकरीबन गल चुका हुआ है, लेकिन अभी हमने इसे दोबारा फिर प्रेशर लगाना है। बट आपने रहना है रेसिपी में मेरे साथ। तो अब आप देख सकते हैं अभी भी इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो अब इसकी जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो मैंने ले लिया है आटा। ये मैंने 3 टेबलस्पून इसमें आटे के ऐड किए हैं। तो हाफ़ कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको आपने ये बीटर जो हैंड वाला होता है उसके साथ आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो 3 टेबलस्पून मैंने आटे के ऐड किए थे। जो घर का जो आम हम इस्तेमाल करते हैं ना आटा, वो आपने यूज़ करना है। और बाद में मैंने थोड़ा सा और डाला था। तो फिर इसकी आप थिकनेस देखिएगा, वो तो आपने देख ही ली है शुरू में। बहुत मज़ेदार ये निहारी बनी थी और बहुत ही, आप यकीन करें, 10 मिनट में ये बन गई थी। बस ये है कि जो गोश्त गलने में टाइम लगता है उसके अलावा ये 10 मिनट में बन गई थी। और आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ये बॉईल हो रही है, तो आपने साथ ही इसमें जो हमने आटे का गोल इसमें डाला है उसके साथ ही आपने आटे का गोल इसमें डाल के तो आपने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और बाद में मुझे लगा था कि ये थोड़ा कम है, तो मैंने फिर बाद में 2 टेबलस्पून इसमें और ऐड कर दिया था अच्छे से मिक्स करके। तो टोटल ये 5 टेबलस्पून हो गया। जो आम छोटा टेबलस्पून होता है वही मैंने ऐड किया है। तो इसको अब आपने अच्छे से मिक्स करके तो इसको तकरीबन हमने फिर मैंने दोबारा लिड लगा दी थी। इसका मैंने प्रेशर ऊपर से बंद कर दिया था और पहले भी हमने 30 मिनट के लिए लगाया था और दोबारा फिर मैंने इसे तकरीबन मैंने फ़िक्स टाइम मैंने नोट करके फिर ही मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दी हूँ। तो मैंने पूरे 30 मिनट बाद दोबारा मैंने फिर इसे प्रेशर लगा दिया था और आप यकीन करें इतना मज़ेदार ये निहारी का जो सालन बना था, बहुत ही कमाल का बना था और सब ने तारीफ़ की थी। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं और इसका जो इसकी बोटियाँ थी उसका तो रेशा रेशा अलहदा हो ही रहा था और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप ऐसे ही निहारी बनाइएगा। जैसे कि आगे बकर ईद आ रही है तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और इसकी फ़ाइनल लुक भी देखें और मुझे आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इसके मैंने जो 7 लवाजमात हैं, ब्राउन प्याज जो मैंने फ्राई किया था, साथ मैंने लेमन काट के स्लाइस में रख लिया था, हरी मिर्चें और जो अदरक है वो भी मैंने जूलियन कट करके रख दिया था, हरा धनिया भी काट लिया था। वो जब भी आप सर्व करें फिर वो आप ऊपर लाजमी ऐड कर दीजिएगा। और निहारी के साथ तो आपको पता है गर्मा गर्म नान हो और वो भी कुलचे हो जाए या नान हो जाए, क्या बात है। तो फ्रेश नान आप लाजमी साथ खाइएगा। खमीरी रोटियां तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। नान हो मज़ेदार से तिलों वाले, क्या बात है। और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और मतलब कि जो इसके लवाजमात थे सारे मैंने ऊपर डाल के तो मैंने ऐसे ही सर्व किया था। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।